औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मावन मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको अपने अपने तालीमी चैनल इल्म अदब पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप पर अपनी रहमतों का नज़ूल रखे। आमीन सुम्मा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सालेवल इस्लामियात के लेक्चर्स को देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 इस्लामी तशख़्ख़ुस यानी इस्लामी आइडेंटिटी और उसमें हम देख रहे हैं मुहसन इखलाक यानी वो अच्छी आदात जिसका इस्लाम कुरान और सुन्नत हमें हुक्म देता है। और उसमें हम देखेंगे एहतराम कानून, पेज नंबर 42 पर। देखिए बेटा, ये कायनात अल्लाह ताला ने बनाई। अल्लाह ताला खालिक है, उसने तो हुक्म दिया कुन फाया कुन, हो जा और हो गया। ठीक है जी। लेकिन ये बहरहाल ये पूरी कायनात एक ज़ाब्ते के तहत चल रही है, कानून के तहत चल रही है, जिसे हम कहते हैं कानून कुदरत। तो ये पूरी कायनात एक कानून के तहत चल रही है। दिन का रात में बदलना, रात का दिन में बदलना, चांद सितारों की गर्दिश करना, ये एक कानून के तहत। और इसी कानून के तहत ही ये सब कुछ हो रहा है। जिस दिन ये कानून टूट गया, ये कायनात खत्म हो जाएगी, यानी गोया वो आखिरत का दिन होगा जिस दिन अल्लाह ताला कायनात को ख़त्म फरमा देंगे। तो जिस तरह ये बेटा पूरी कायनात एक कानून के तहत चल रही है, एक एक निज़ाम के तहत चल रही है, जिसको हम नेचुरल लॉस कह देते हैं, कुदरती कानून कह देते हैं, या फितरी कानून कह देते हैं। फितरी कानून मतलब जो अल्लाह ताला ने फितरत में डाल दिए, फितरत में रख दिए, फितरी कवानीन है। तो जब ये पूरी कायनात एक कवानीन के निज़ाम के तहत चल रही है, तो बेटा बिल्कुल उसी तरह जो इंसानी मुआशरे हैं, जो मुआशरे बनाते हैं, वो भी कवानीन के पाबंद होते हैं। बल्कि अगर मैं यूं कहूँ कि मुआशरे बनाए ही इसलिए जाते हैं कि कवानीन मुरतब किए जाएं, ताकि उन कवानीन पर सब लोग अमल करें। जब मुआशरे के लिए कवानीन बनते हैं और सब उन कवानीन पर अमल करते हैं, तो उसका फ़ायदा मुआशरे के तमाम लोगों को होता है। तमाम लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, पूरा मुआशरा खुशहाल होता है, बाहमी ताउन बढ़ता है। लेकिन लोगों पर उन कवानीन का पे अमल किस तरह कराया जा सकता है, इसी के लिए मुआशरा तश्कील दिया। दोबारा दोहरा दूं, मुआशरे की तश्कील ही इसलिए अमल में लाई जाती है कि अवाम के फ़ायदे के लिए कुछ कवानीन बनाए जाए, सब लोग उन पर अमल करें, ताकि सब लोगों की ज़िंदगी स्मूथली रन करती रहे, यानी उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ हों। कवानीन का मतलब ये नहीं होता अफराद को पाबंद करना। कवानीन का मतलब ये होता है अफराद के लिए सहूलतें पैदा करना, ताकि वो अपनी अमली ज़िंदगी आसानी के साथ, सहूलत के साथ गुजार सके। तो इसलिए ही मुआशरे कायम किए जाते हैं कि ताकि एक मुश्तरका कवानीन बनाए जा सके जिस पर सब अमल करें और हर बंदा अमल करने का पाबंद हो। ये नहीं कि कोई अमल करे या कोई ना करे। ठीक है जी। उनको कवानीन या लॉस कहा जाता है जो मुआशरे में बनाए जाते हैं। ठीक है जी। अब अपनी बुक की तरफ आए तो उसमें लिखा हुआ है, जिस तरह कुदरत का निज़ाम चंद फितरी कवानीन का पाबंद है, आपको वजाहत कर दी, पूरा सिस्टम एक कवानीन के तहत चल रहा है। इसी तरह मुआशरे का कयामो दवाम, कयाम कायम होना, दवाम यानी उसका जारी रहना, ठीक है, मुआशरती, अखलाकी और दीनी अहकाम के कवानीन पर मौकूफ है। मौकूफ है बेटा, इन्हसार है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिपेंड करता है। यानी एक मुआशरा किस चीज़ पर डिपेंड करता है? मुआशरती कवानीन। कुछ कवानीन मुआशरे के अफराद के लिए बनाए जाते हैं जिन पर लोग अमल करते हैं। ठीक है जी। अखलाकी कवानीन, कुछ अखलाकियात के कानून कवानीन होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और कुछ दीनी अहकाम होते हैं। ज़ाहिर है बेटा, मुसलमान है, हमारे लिए दीनी अहकाम सबसे पहले हैं। तो वो भी इसीलिए होते हैं ताकि मुआशरे में अमन हो, मुआशरे में खुशहाली हो, लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना आसान हो। ठीक है, बात को समझे। कवानीन इसलिए नहीं बनाए जाते कि लोगों को पाबंद किया जाए या लोगों को तंग किया जाए, परेशान किया जाए। कवानीन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोग आसानी के साथ, खुशहाली के साथ जिंदगी गुजार सके, उनकी जिंदगियों में आसानियां पैदा। ठीक है जी। लेकिन अगर एक मुआशरे में कवानीन बनाए जाए, कुछ लोग उसका एहतराम करें और कुछ एहतराम ना करें, तो फिर बात नहीं बनेगी। मुआशरे में खुशहाली, अमन, सुकून कब आएगा? जब सब लोग कवानीन का एहतराम करेंगे। ठीक है जी।
आपकी बुक में आगे लिखा हुआ है, यूं तो दुनिया का कम अकल से कम अकल इंसान भी कानून की जरूरत, उसकी अहमियत का एतराफ, जरूरत और अहमियत का एतराफ करेगा। लेकिन कम अकल लोग, कुछ अकल लोग ऐसे भी हैं जो कानून के तकाजे, जो अमलन कानून के तकाजे मेरे ख्याल में होना चाहिए, पूरे नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अमलन कानून के तकाजे पूरे करते हों। अच्छा, ठीक हो गया जी। देखिए, कानून की अहमियत तो हम सबको पता है, हम सब अहमियत मानते हैं, ठीक है जी, अहमियत को तस्लीम करते हैं, लेकिन हम कानून के तकाजे पूरे नहीं करते। यानी कानून की अहमियत को समझते हैं लेकिन कानून को ओबे नहीं करते, कानून का एहतराम नहीं करते, जिससे क्या होता है, मुआशरे में खराबियां पैदा होती हैं। ठीक है जी। असर हाजिर में यानी मौजूदा दौर में दो अफराद के बाहमी ताल्लुकात से लेकर, यानी इंडिविजुअल रिलेशन, इनफरादी ताल्लुकात से लेकर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात तक, इंटरनेशनल रिलेशन तक, लोग ज़ाब्ते और कानून की पाबंदी से गुरेजा हैं। गुरेजा जिसको अपन अवॉइड करना कहते हैं। हम जानते हैं कानून हमारे फायदे के लिए हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कानून पे अमल ना करना पड़े, जिसको नाम दिया गया ला कानूनियत का। देखिए, इसकी आसान से मिसाल, आप जानते हैं रोड्स पर जो ट्रैफिक सिग्नल बनाए गए हैं हमारी हिफाजत के लिए बनाए गए हैं, ताकि ट्रैफिक का स्मूथली फ्लो रन कर सके, ट्रैफिक स्मूथली चल सके, आसानी के साथ चल सके। हम जानते हैं हमारे फायदे के लिए है, लेकिन हमें जब मौका मिलता है हम सिग्नल तोड़ के निकल जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? यानी हम कानून की अहमियत तो समझते हैं, सिग्नल की अहमियत भी समझते हैं, लेकिन फिर भी तोड़ते हैं। हमें अमल करना चाहिए। हम जानते हैं बेटा आजकल भी बड़ी सख्ती है हेलमेट पे, मोटरसाइकिल पे। हम जानते हैं हेलमेट में हमारी ही सेफ्टी है, हमारी ही हिफाजत है, खुदा ना खास्ता गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो वो हेलमेट बहुत बचाता है, वरना सर की चोट से तो बेटा जान भी जा सकती है। हम अहमियत समझते हैं इस कानून की, हेलमेट पहनना चाहिए लेकिन नहीं पहनते। ठीक है जी। तो यह वो बात आ रही है, ला कानूनियत के इस रुझान ने दुनिया का अमन सुकून तबाह बर्बाद करके रख दिया, गारत करना, खत्म करना, तबाह करना। ठीक है जी। तो बात यह है, एक मुआशरा कानून के बगैर नहीं चल सकता। हम कानून की अहमियत समझते हैं, लेकिन एक मिजाज बन गया कि हम कानून पे अमल दरामद करना नहीं चाहते, जानबूझ के नहीं करना चाहते, कानून की अहमियत समझने के बावजूद भी। सवाल यह है कि इंसान कानून की फादियत का कायल होने के बावजूद इसकी खिलाफ वर्जी क्यों करता है? ठीक है जी। जब हमें पता है कानून का एहतराम करना चाहिए, तो फिर वो इंसान खिलाफ वर्जी क्यों करता है? आपकी किताब में इसकी दो वजूहत बताई गई। नंबर एक, खुद गर्जी और मफाद परस्ती। खुद गर्ज के वही बात, मैं अगर सिग्नल तोड़कर निकल जाऊंगा तो मैं तो निकल जाऊं, ये अलग बात कि मेरे इस तरह निकलने से जो दूसरों की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन वो खुद गर्जी तो इसी को कहते हैं, सिर्फ अपने मफाद को देखता, मफाद परस्ती। ठीक है जी। दूसरे का होता है नुकसान तो हो, जब हम तेज बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो न सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं, दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं। तो खुद गर्जी है ना कि बस मैं तेज चलाऊंगा, मुझे क्या। या आप यूं समझ लें, जो नौजवान नस्ल में लड़के हैं वो वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, वो खुद तो अपनी जान खतरे में डालते हैं, लेकिन रोड पर मौजूद तमाम लोगों की जान को भी खतरे में डालते हैं, लेकिन बस खुद गर्जी है ना, बस जी चाह रहे हैं वन व्हीलिंग करने का। ठीक है जी। तो एक तो वजह यह है कि हम कानून का एहतराम इसलिए नहीं करते, कानून के ज़ाब्ते इसलिए तोड़ते हैं, उसके पीछे खुद गर्जी होती है। दूसरा बेटा एक और रुझान है, अपने आप को कानून से बालातर समझ। मतलब ये हुआ, हम कानून तोड़ने पर फख्र महसूस करते हैं। वो एक लफ्ज है ना कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो इंग्लिश में हम कहते हैं आई डोंट केयर। देखिए, सिग्नल लगा हुआ है तो नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन जो सिग्नल तोड़कर जा रहा होता है ना बाइक पर, आपने कभी गौर किया है, जो बाइक पे जा रहा होता है वो एक बार पीछे मुड़ के देखता भी है, मुस्कुराता है। तो क्यों मुस्कुरा देता है? कि मैं तो बहादुर हूं, मैं सिग्नल तोड़ सकता हूं। तुम डरपोक को सिग्नल नहीं तोड़ सकते, तुम में हिम्मत ही नहीं सिग्नल तोड़ने की। मुझे देखो, मैंने सिग्नल तोड़ दिया, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यानी एक मेंटल सेटिस्फेक्शन कह लें, सेटिस्फेक्शन नहीं, ज़हनी बीमारी कहूंगा। यानी तसव्वुर करना कि मैं कानून को तोड़ूं तो मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और बाकी डरपोक है जो कानून का। यानी बजाय इसके कि इंसान कानून का एहतराम करे, वो कानून तोड़ने को अपनी बहादुरी समझते हैं।
वो ये समझते हैं कानून का एहतराम वो करे जो कमजोर हो, जो डरपोक हो। मैं तो बहादुर हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं जो चाहे करूं, जो चाहे कानून तोड़ूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने आप को कानून से बाला तर समझना, ये दो वजूहात है, यानी खुदगर्जी, और दूसरी वजह आपने क्या पढ़ी, अपने आप को कानून से ऊपर समझना, बालातर समझना। ये दो वजूहात है कि लोग कानून की अहमियत समझने के बावजूद भी कानून तोड़ते हैं। इस्लाम इन दोनों वजूहात का बखूबी तदारुक करता है। तदारुक करना और रोकथाम करना, वो इन दोनों वजूहात की रोकथाम करता है ताकि लोगों को कानून का पाबंद बनाया जा सके। इस्लाम बेटा इनकी रोकथाम कैसे करता है? इस्लाम दीन फितरत है, फितरी तरीके से ही। ठीक है जी। एक तरफ उन्हें अल्लाह की सरपरस्ती और एसारों और सखावत का दर्स देता है। ठीक है जी। वो क्या दर्स देता है कि सरपरस्ती अल्लाह के, हुक्म अल्लाह का। ये जो कानून तोड़ने में फख्र महसूस करते हैं ना कि मैंने कानून तोड़ दिया, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती पुलिस, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती अदलिया, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता पाकिस्तान का कानून, तो उसको पता होना चाहिए कानून तो अल्लाह का है, कानून तो अल्लाह का है, और अल्लाह बहरहाल ताकत, सबसे ज्यादा ताकतवर है। जब इंसान को ये एहसास होगा, मुसलमान को ये एहसास होगा कि कानून अल्लाह का बनाया हुआ है, तो फिर वो कानून तोड़ने में फख्र महसूस नहीं करेगा। ठीक है जी। तो एक तो उसको एहसास कि अल्लाह की सरपरस्ती है, एहसार कुर्बानी का जज्बा कि मैं ऐसा कोई काम न करूं कि मेरी वजह से दूसरे मुश्किल में पड़े, मैं अपनी ख्वाहिशात को भी कंट्रोल करूं, सिर्फ इसलिए करूं कि मेरी वजह से दूसरों की जिंदगी मुश्किल ना हो, इसको कहेंगे एहसार। ठीक है जी। सखावत क्या? सखावत यह है कि अपना हक दूसरे को दे देना। जब एक मुसलमान जानता है कि कानून अल्लाह का है, इस पूरी कायनात में जो चल रहा है और अल्लाह ही हाकिम है, और वो मुजाहरा करता है एहसार सखावत का, तो फिर वो कानून नहीं तोड़ता। यानी उसका मिजाज ऐसा बन जाता है कि वो कानून की अतात को अहम समझता है, कानून तोड़ने पर फख्र महसूस नहीं करता। ठीक है। साथ ही क्या बात आ गई, दूसरी तरफ आखिरत की जवाबदेही का एहसास कि जब उसने कानून तोड़ा, देखिए बेटा एक तो जुर्म है ना, जुर्म की सजा तो मुल्की कानून देता है, लेकिन जब कानून तोड़ा और इस तरह तोड़ा कि उसके कानून तोड़ने से दूसरों की जिंदगी में मुसीबत आई, दूसरों की जिंदगी में परेशानी आई, या दूसरों की जिंदगी के लिए रिस्क पैदा हुआ, तो ये गुनाह भी तो हो गया ना। समझ रहे हैं ना? गुनाह वो जिसकी सजा अल्लाह देगा, और कानून की खिलाफ वर्जी क्या, जिसकी सजा अदालत से मिलेगी। तो ये मुमकिन है कि मैं ताल्लुक वाला हूं, मैं सरसूख हूं, मैं अदालतों से बच जाऊं, मैं कानून से बच जाऊं, लेकिन मेरे कानून तोड़ने से जो दूसरों को तकलीफ अजियत पहुंची है, या वो बेयकीनी का शिकार हुए हैं, या उनकी जान माल को खतरा पैदा हुआ है, तो मैंने गुनाह भी तो किया है ना। तो अल्लाह के यहाँ कौन सी सिफारिश चलेगी? वहां तो कोई सिफारिश नहीं चलेगी, वहां तो मेरिट पर फैसले होंगे। तो जब मुझे ये शौर होगा कि आखिरत में भी जवाब देना है, तो फिर क्या होगा, फिर मैं कानून तोड़ने पर फख्र महसूस नहीं करूंगा, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिस हरकत की वजह से दूसरों की जिंदगी में कोई खतरा या परेशानी या बेसुकूनी पैदा हो। ठीक है जी। तो जब इस्लाम इस तरह की तरबियत करता है, तो फिर वो शख्स कानून तोड़ने पर फख्र महसूस नहीं करता, बल्कि उसकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मैं कानून का एहतराम करूं। ठीक है जी। क्योंकि हम कानून का एहतराम करके ही अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगियों में आसानी और सुकून ला सकते हैं। कानून तोड़कर, कानून की खिलाफ वर्जी करके हम अपनी जिंदगी भी मुश्किल बनाते हैं, दूसरों की जिंदगी भी मुश्किल बनाते हैं, और यकीनन इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ठीक है जी। इस्लाम उन्हें एहसास दिलाता है कि अपने सरसूख या धोखे फरेब से दुनिया में कानून की खिलाफ वर्जी से बच भी गए, जो मैंने भी आपको बात की, आखिरत में अल्लाह की गरीब से कोई नहीं बचा सकेगा। लोग कानून इसलिए तोड़ते हैं कि मुल्की कानून मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उसने एक दिन अल्लाह के सामने भी पेश होना है, जहां उसका कोई बस नहीं चलेगा। तो जो फिक्र आखिरत का बेटा तस्वुर होता है ना, आखिरत में जवाबदेही के एक दिन अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है, तो फिर इंसान कानून पसंद बन जाता है, फिर वो ला कानूनियत का मुजाहरा नहीं करता है। ठीक है जी। आखिरत में जवाबदेही का यही एहसास इस्लामी मुआशरे के गुनाह में मुलव्वस हो जाने वाले अफराद को
आज खुद अदालत में जाने पर मजबूर कर देता है। यानी एक बंदा जब जुर्म करता है तो अगर वो मुसलमान है, उसके अंदर ईमान तकवा है, तो खुद अदालत जाके जुर्म कबूल कर लेता है। क्यों? वो चाहता है कि इस दुनिया में उसको जुर्म की सजा मिल जाए। अगर उसने जुर्म कर लिया और इस दुनिया में बच गया अपने सरसूख की वजह से, तो आखिरत की सजा से नहीं बच सकेगा। दुनिया की सजा जाहिर है कम होगी, आखिरत की सजा उसके मुकाबले में कहीं ज्यादा होगी। लिहाजा ऐसा शख्स खुद पेश हो जाता है। अब बेटा हदीस में देखिए, ऐसी बेशुमार आपको मिसालें मिलती हैं कि नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और खुलफाए राशिदीन के सामने लोग खुद पेश होकर गुनाहों का एतराफ़ करते थे कि हमें गुनाहों की सज़ा दे दी जाए, इसी दुनिया में सज़ा दे दी जाए, बजाय इसके कि आखिरत में हमें उसकी सज़ा भुगतनी पड़े। लोगों के दिलों में कानून के एहतराम का सच्चा जज्बा पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि खुद हुक्मरान तबका भी कानून की पास और अपने असर रसूख को कानून की गिरफ्त से बचने का जरिया ना बनाए। देखिए बेटा, जो ऊपर हुक्मरान तबका होता है ना, वैल्यूज वो सेट करता है। अगर ऊपर हुक्मरान अच्छे नेक हैं तो अच्छाई नीचे तक आएगी, ऊपर हुक्मरान बुरे करप्ट हैं तो वो करप्शन नीचे तक आएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर हुक्मरान तबका खुद कानून की पासदारी करेगा, अहले इक़्तिदार लोग खुद कानून की पासदारी करेंगे तो अवाम भी करेंगे। लेकिन अगर हुक्मरान तबका खुद कानून की पासदारी नहीं करता तो फिर आवाम भी उसको देखेंगे और कानून की पासदारी नहीं करेंगे। तो अगर कानून की पासदारी करानी है तो जरूरी है कि कानून पर सख्ती से अमल किया जाए। जो भी कानून तोड़ता है उसको सजा मिले, खा कितना ही ताकतवर हो, खा उसका ताल्लुक हुकूमत के तबके से ही क्यों ना। ठीक है जी। यानी जब ये एहसास होगा ना कानून की गिरफ्त से कोई बच नहीं सकता, तो फिर कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। लेकिन जब ये एहसास हो कि मैं ताकतवर हूं, बच जाऊंगा, तो फिर लोग कानून की खिलाफ वर्जियां करते रहेंगे। हुक्मरान तबके की जो आदत होती है ना, उनके असरात नीचे आवाम तक आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर सिस्टम बेहतर करना है तो ये कहां से काम शुरू होता है? ऊपर हुक्मरान तबके से। ठीक है जी, आगे चलिए। आज दुनिया में कानून के सामने बराबर होने का चर्चा तो बहुत होता है। कहा जाता है कानून के सामने सब बराबर है, लेकिन शायद ही दुनिया में कोई ऐसा दस्तूर, दस्तूर या आइन बेटा जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मुल्की दस्तूर, उसको दस्तूर भी कहते हैं, आइन भी, कॉन्स्टिट्यूशन भी। दुनिया में शायद ही कोई दस्तूर ऐसा हो जिसमें हुक्मरान तबके को मखसूस मराहत मुहैया ना की गई हो। यानी कहने को कानून बराबर है, लेकिन हकीकत यह है कि बराबर नहीं है। हर मुल्क के कानून में हुक्मरान तबके को कुछ ऐसी रियायतें दी जाती हैं जो रियायतें दूसरों को हासिल नहीं होती। यानी कानून सबके लिए बराबर नहीं होता। कानून तो वो है जिसमें आका और गुलाम में कोई फर्क ना हो, शाहो गदा में कोई फर्क ना हो। लेकिन दुनिया के किसी भी आइन में ऐसा नहीं है। ये बेटा जब हम इस्लामी निज़ाम की बात करेंगे, कुरान और सुन्नत में तो कोई फर्क नहीं है अमीर गरीब। कुरान और सुन्नत में तो एक ही कानून है अमीर गरीब के लिए, लेकिन अमलन ऐसा नहीं होता। मैं आपको मिसाल दूं पाकिस्तान के आइन की। ठीक है जी, जी सब मुल्क में रहते हैं। पाकिस्तान का आइन 1973 का, जो जिसके बारे में कहा जाता है इस्लामी आइन है, तो इसमें भी बेटा सदर पाकिस्तान के लिए एक्सेप्शंस मौजूद होते हैं। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे भी पाक स्टडी में, कि हमारे आइन में लिखा हुआ है कि जो सदर पाकिस्तान होगा वो जो चाहे कर ले, जितना मर्जी बड़ा जुर्म कर ले, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, उसको अदालत तलब नहीं किया जा सकता, उसको जेल नहीं भेजा जा सकता। ये सदर पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है जब तक वो सदर है। बाद में तो खैर हो सकती है कार्रवाई, ये हमारा आइन कहता है। बेटा इस्लाम में तो ऐसा नहीं। इस्लाम में तो जो हुक्मरान होता है, जो खलीफा होता है, काजी उसको तलब कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के आइन के तहत सदर को तलब नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सदर पाकिस्तान है। तो आपको मिसाल दी कि कहने को है आइन सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन अमलन ऐसा नहीं होता। जो मरात याफ्ता तबका होता है, हुक्मरान तबका होता है, उनको कुछ रियायतें यकीनन हासिल होती हैं, और ये इस्लाम में ऐसा नहीं। एक मशहूर वाक़े का हवाला दिया गया आपकी किताब में कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़र्रा गुम हो गई। ज़र्रा वो जिसके अंदर वो तलवार डाली जाती है, उसे ज़र्रा कहते हैं।
और एक नहीं सॉरी, जरा वो भूल गया, वो जरा वो लिबास होता है जो जिस्म के ऊपर पहना जाता है ताकि तलवार के वार से बचा जा सके, यानी लोहे का इस तरह का लिबास होता है, जाली टाइप कह लें कि अगर तलवार का वार हो तो बचे, उसको जरा कहते हैं। ठीक है जी। जरा गुम हो गई और एक यहूदी से मिली। ठीक है। अब ज़हन में रखिए कब की बात है, जब हजरत अली खुद खलीफा थे, खलीफा वक्त थे, उस वक्त की बात है। एक यहूदी से जरा मिली, खुद खलीफा वक्त होने के बावजूद, यानी बावजूद आप उसे काजी की अदालत में ले गए। खुद खलीफा है लेकिन उस यहूदी को काजी की अदालत में लेकर गए कि मेरी जरा गुम हुई, इससे मिली, इसने चोरी की। काजी ने जाहिर गवाही मांगी। अदालत में फैसला तो गवाही की बुनियाद पर होता है कि गवाह पेश किए जाए। तो आपने अपने बेटे और गुलाम दोनों के नाम गवाही के दिए कि मेरा बेटा भी गवाही देगा कि इस यहूदी से ये जरा मिली है, मेरा गुलाम भी ये गवाही देगा कि इससे मिली है। लेकिन काजी ने दोनों गवाहियां रिजेक्ट कर दी। खलीफा वक्त है हजरत अली, लेकिन काजी ने दोनों गवाही रिजेक्ट कर दी। किस बुनियाद पर? बेटा इस्लाम में यह है कि जो आपका करीबी ताल्लुकदार है, कराबतदार है, उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। जरा बेटा तो बाप के हक में ही गवाही देगा ना, गुलाम अपने मालिक के हक में गवाही देगा। तो इस बुनियाद पर काजी ने दोनों गवाहियों को रिजेक्ट कर दिया कि आप कोई और गवाह लेके आए, मैं आपके बेटे को, आपके गुलाम को बतौर गवाह कबूल नहीं करूंगा। उसने इनकार कर दिया काजी। ठीक है जी। जब काजी ने इनकार कर दिया, हजरत अली राज़ी अल्लाह अन्हु विड्रॉ कर गए अपने दावे से, क्योंकि उनके पास कोई और गवाह था नहीं, बेटे और गुलाम का गवाह था नहीं, तो अपने दावा वापस ले। हालांकि खुद खलीफाए वक्त थे। तो आप देखिए इस्लाम में कोई इस्तिस्ना नहीं। वो यहूदी इतना मुतासिर हुआ एहतराम कानून से कि कलमा पढ़कर वो यहूदी मुसलमान। ठीक है जी। तो इस्लाम में खलीफा को कोई इस्तिस्ना नहीं है, लेकिन आप किसी भी मुल्क का दस्तूर देख लें, उसमें इस्तिस्ना मौजूद होता है। यानी ताकतवर तबके के लिए, हुक्मरान तबके के लिए कुछ रियायतें होती हैं जो गरीब आवाम को दस्तयाब नहीं होती। तो जब गरीब आवाम देखते हैं कि अमीर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है, तो फिर वो कानून की खिलाफ वर्जी करने लगते हैं। फिर उनके दिल में कानून का एहतराम नहीं। मैं असल में कहना ये चाह रहा हूं। लेकिन अगर एक ही कानून हो, अमीर गरीब, ताकतवर कमजोर, हुक्मरान तबका और अवाम तबका के लिए एक ही कानून हो, तो फिर लोग क्या करेंगे, अवाम क्या करेंगे, कानून पर अमल दरामद करेंगे। यही वजह बेटा इस्लाम एक ही कानून की बात करता है। बड़ी मशहूर हदीस पे खत्म करूंगा। कोई आप पढ़ चुके पहले। फातिमा नामी एक औरत कबीले की चोरी के इल्जाम में आई, आपने हाथ काटने को हुक्म दिया। ताकतवर थी, सफारिश आने लगी, तो आपने ही फरमाया कि तुमसे पहली कौमें इसलिए तबाह हो गई कि वो अमीर के लिए और कानून होता था, गरीब के लिए और कानून होता था। कानून एक ही होना चाहिए। अगर बेटा इस्लामी मुआशरे के मुताबिक हुकूमत कायम की जाए, कानून एक ही हो अमीर गरीब का, तो फिर हर एक के दिल में कानून का एहतराम पैदा होता है। लेकिन जब लोग देखते हैं अमीर के लिए और कानून, गरीब के लिए और कानून, तो फिर उनके दिल में कानून का एहतराम नहीं आता। यही वजह बेटा कि पाकिस्तान में लोग कानून का एहतराम नहीं करते, क्योंकि वो देखते हैं। एक बेटा मशहूर माकूला है कि कानून जो है ना, निज़ाम कानून, ये मकड़ी का वो जाला है जिसमें सिर्फ कमजोर लोग फंसते हैं। ताकतवर लोग ये जाला फाड़कर बाहर निकल जाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं होता। तो जब ये फर्क होगा तो फिर एहतराम कानून नहीं। मुआशरा बेटा तरक्की कब करेगा? जब एहतराम कानून होगा। और एहतराम कानून कब होगा? जब सबके लिए एक ही कानून होगा। यही बेटा इस्लाम का दर्स है, और यही वाहिद तरीका है जिसके जरिए से हम लोगों को एहतराम कानून पे मजबूर कर सकते हैं। लोग इसके मजबूर इस तरह से होंगे कि दिल से कायल होंगे, और तभी बेटा मुआशरे में अमन और खुशहाली होगी। अगर आपको बात समझ आ गई हो तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा आप यकीनन कानून का एहतराम करेंगे। अल्लाह मुझे, आपको, हम सबको कानून के एहतराम की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा।